हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधांशु सिंह। आज हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के ऊपर। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको मोशन और मेजरमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उनमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाकर के पूछ सकते हैं और उसका मैं जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल each of mode of transport used on land, water and air। तो हम देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं किसी भी जगह को, मतलब कोई भी चीज को यहाँ से वहां ले जाने पर, मतलब एक जगह दूसरे जगह पर ले जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमें होती है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है। या हमें एक जगह दूसरे जगह तक जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए जिस भी तरह के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है उसे हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये तीन तरह के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड वाले हमारे लैंड एरिया पे चलते हैं, वाटर वाले हमारे सी ओशियंस पे चलते हैं, और एयर पे जो है वो एरोप्लेन वगैरह जो है वो उनको कंसिडर किया जाता है। तो हमें तीनों के एक एक दो दो एग्जांपल्स बता रहे हैं। तो देखिए लैंड का सबसे पहले देखते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट का। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या हो सकता है हमारा, बस, स्कूल बस सपोज। हाँ, स्कूल बस से आप अपने होम से स्कूल जाते हैं। फिर ट्रेन हो गया, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो ट्रेन का यूज करते हैं। मोटर बाइक है ना, मोटर बाइक का भी यूज करते हैं। जैसे हमें कभी कोई सामान लेने जाना होगा मार्केट, तो हम मोटर बाइक का यूज करते हैं। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लिया जाए, वाटर ट्रांसपोर्ट जो हमारे वाटर पे चलते हैं वो क्या हो सकते हैं, बोट हो सकती है ना, शिप्स हो सकती हैं, और स्टीमर्स स्टीमर्स भी हो सकती हैं, है ना। तो स्टीमर हो गई, तो ये चीजें वाटर पे चलती हैं। फिर एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट पे आ जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा और हेलीकॉप्टर। ये सब बहुत आम चीजें हैं, सब लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मीटर इच। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो सभी लोग को पता होगा ना, कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अभी मैं ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे ये चीज निकाला जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए भी बता देंगे। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 5000 मीटर होते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ चाइल्ड इन स्विंग। स्विंग क्या है, एक तरह का झूला है जो आगे और पीछे टू और फ्रो मोशन करता है। तो ये जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। कौन सा, पीरियोडिक मोशन होता है। फिर मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ सेविंग मशीन। सेविंग मशीन मतलब जो सिलाई वाली मशीन होती है उसकी नीडल ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर रही होती है, तो वो मोशन कौन सा होता है, वो भी हमारा पेरियोडिक मोशन होता है ना। हर एक पीरियोडिक टाइम पीरियड पे वो ऊपर नीचे कर रही होती है। फिर मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज सर्कुलर मोशन। कौन सा होता है, सर्कुलर मोशन। जो बाइसिकल का व्हील होता है वो एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा होता है। देखिए अगर आपको जानना है कि कैसे कैसे मतलब देखिए इसको सेंटीमीटर को किलोमीटर में या मीटर में बदलते हैं, तो वो चीज आप देख लीजिए एक बार। देखिए क्या क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टो, फिर किलो। ठीक है, किलोमीटर। तो अगर बात करते हैं कि मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ आना है, तो अगर हमें एक यूनिट दी गई है मिलीमीटर में और हमें उसे किलोमीटर में बदलना है, ऊपर से नीचे आना है, तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर किलोमीटर में कोई यूनिट दी गई है और हमें उसे चेंज करना है ऊपर की तरफ की किसी भी यूनिट पे, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। एक कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूँ आपको, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे दिया है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमें किसमें पूछ रहा है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे।
तो हम मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। वन में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, मीटर के पास, जहां जैसे मीटर से सेंटीमीटर पूछ रहा है तो मीटर पे 1 रख दीजिए, डेसीमीटर पे 0, सेंटीमीटर पे 0, जहां तक का पूछा उतना 0 रख दीजिए। तो उसमें कितने मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 आ रहा है ना, 100 100 आ रहा है, तो 100 को मल्टीप्लाई करा दिए, तो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब देखिए एक चीज और कॉन्सेप्ट समझिए, अगर पूछ रहा है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में कितने मीटर है, ठीक है। तो किलोमीटर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो किलोमीटर से मीटर पूछ रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर पूछ रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, किलोमीटर की जगह 1 रख दीजिए, बाकी मीटर तक जाते जाते 0 रखते जाएंगे, 1 0 0 0, है ना, 3 0, तो 1 0 0 0, 1000 का हमने मल्टीप्लाई कराया तो 5000 मीटर आ गया, मतलब 5 किलोमीटर में 5000 मीटर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोग को। फिर उसके बाद अगर पूछ रहा है, ठीक है चलो मैं इसको मिटा दूं। अब अगर कोई यूनिट एमएम में दी गई है या मीटर में दी गई है और उसको किलोमीटर में बदलना है, सपोज मीटर में क्या दिया गया है, अगर पूछ रहा है 5000 मीटर को हमें क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या हो रहा है, मीटर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 5 तो हम पहले लिख देंगे, 5 जो लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे 5000 को, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, किससे करेंगे, 1 1 मीटर की जगह रखेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कितने है, 30 यहाँ पे लग जाएगा। 5000 में जितना लिखा हुआ है, 5000 में कितने का डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 1000 जितना लिखा हुआ है 1000 डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, ये 30 कट जाएगी, क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। हमारा आंसर कितना आ गया, इतना आ गया, है ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ की कोई अगर यूनिट निकाल रहे होंगे तो हम उसमें डिवाइड करते हैं, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ कोई यूनिट निकाल रहे होंगे तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे किया था हमने। फिर आगे, वाई कैन अ पेस ऑफ फुट स्टेप ऑफ स्पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। क्यों नहीं करते हम, कोई फुट स्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं मानते, क्योंकि जो फुट स्टेप होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि फुट स्टेप या जो पेस होता है वो हर एक आदमी का वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है ना, बिकॉज पेस या फुट स्टेप वेरी पर्सन टू पर्सन, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज फुट स्टेप और पेस, ये आप लिख लीजिएगा, और पेस वेरीज फ्रॉम फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। क्या करता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो क्या होगा, जब कभी हम कोई चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमारे चांसेस है कि हम गलत मतलब निकाल सकते हैं ना, उसकी जो लेंथ आएगी वो हम गलत निकाल सकते हैं। तो मेजरमेंट्स क्या हो सकती हैं, द मेजरमेंट्स लीड्स टू कंफ्यूजन, है ना, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करना चाहिए। तो वी शुड यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक एसआई यूनिट फॉर मेजरमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई, तो हमें किस चीज का यूज करना चाहिए, एसआई यूनिट जैसे इंटरनेशनल यूनिट्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि फुट स्टेप हर एक पर्सन का अलग होता है ना, तो किसी का कोई लेंथ का है, किसी किसी और लेंथ का है, तो अगर वो अलग अलग पर्सन किसी सेम चीज को नापेंगे तो अलग अलग मेजरमेंट्स आएंगी, है ना। तो अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, देखिए इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा गया है, तो सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर डेसीमीटर, ठीक है,
फिर मीटर, फिर डेका मीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। तो सबसे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर, ठीक है। सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा मिली, सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। सबसे बड़ा क्या होता है? किलो होता है। सबसे छोटा मिली होता है, ठीक है। तो इसको कह रहा है इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे छोटा हमारा क्या आ जाएगा? 1 mm, 1 मिलीमीटर। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या होगा? फिर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाला। फिर 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाइट ऑफ पर्सन इज 1 पॉइंट, हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर एंड एमएम, ठीक है। तो सेंटीमीटर और एमएम में बदलना है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज करते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, है ना। तो अगर कोई पर्सन की हाइट दी गई है, कितनी दी गई है? 1.65 मीटर, तो उसको हमें चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर में। और क्या किसमें चेंज करना है? एमएम में चेंज करना है। तो 1.65 मीटर दी गई है, उसको चेंज करना है किसमें? एमएम में, ठीक है। तो ये बताइए, जब मीटर में दिया गया है और सेंटीमीटर में चेंज करना है। मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितने करेंगे? मीटर में दिया गया है तो 1 रख देंगे मीटर पे, और इन दोनों में क्या रख देंगे? दोनों में 0। तो कितना बन गया? 100, 100 बन गया। तो कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे हम? 1.65 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का। तो ये कितना बन जाएगा? 165 सेंटीमीटर। 1.65 में जब 100 को मल्टीप्लाई होगा तो 165 सेंटीमीटर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है 1.65 को हमें एमएम में एक्सप्रेस करना है। तो 1.65 कहाँ है? 1.65 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है ना। देखिए इसको फिर समझिए, मीटर से मिलीमीटर में, यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। कितने का मल्टीप्लाई होगा? मीटर में 1 रखिए, बाकी सब में 000 रखिए। तो कितना आ गया? 1000 मल्टीप्लाई। तो 1.65 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 1650 m, ठीक है। ये बात समझ में आई? मिलीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आई कैसे किया हमने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर्स, ठीक है। क्या है? डिस्टेंस जो है उसके घर की, सपोज ये उसका घर है यहाँ पे, हाँ। तो उसके घर की और उसके स्कूल की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? उसका स्कूल है। तो होम की और उसकी स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो डिस्टेंस है 3250 मीटर। हमें क्या करना है? इसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पे। इसमें करना है किलोमीटर पे। तो 3250 मीटर को किलोमीटर में जब चेंज करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, ठीक है। हमें मीटर दिया गया है, चेंज करना है किलोमीटर में। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे? डिवाइड कर रहे होंगे। कितने का डिवाइड करेंगे? 1000 का डिवाइड करेंगे। तो जब हम 3250 मीटर में डिवाइड किए 1000 का, तो कितना आ गया? 3.25 किलोमीटर, ठीक है। कितना आ गया? 3.25 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 250 मीटर, ठीक है। ये बात समझ में आई कैसे हमने चेंज किया इसको किलोमीटर में। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है while measuring the length of knitting needle the reading of scale at one end is 3.0 centimeter and at other end 33.1 centimeter, what is the length of needle? देखिए, एक स्केल से हमने क्या किया था, ये निटिंग नीडल है, ये कुछ इस टाइप की होती है ना, यहाँ पे तीखी होती है ना। तो
इसकी जो एक एंड पे निडल की आई रीडिंग आई वो कितनी आई 3.0 सेंटीमीटर, दूसरे एंड पे कितनी आई 33.1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस निडल की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों रीडिंग्स का ए पॉइंट और बी पॉइंट का, दोनों इन पॉइंट्स का डिफरेंस निकालना होगा। तो ए डिफरेंस बी जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे किया 33.1 3.0 1 आ गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 3 ठीक है, तो 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे आया, तो ये जो लेंथ आई यही है हमारे निडल की लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन दैट हैव बीन स्विच्ड ऑन। जो ऑन किया गया है उन दोनों की सिमिलरिटी बताना। सिमिलरिटीज की बात करें अगर, सिमिलरिटी क्या क्या हो सकती है, दोनों सर्कुलर मोशन को शो कर रहे हैं, है ना, तो बोथ शोज सर्कुलर मोशन। फिर डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस में क्या आ जाएगा, जो बाइसिकल है, जो बाइसिकल है वो क्या शो कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वही रेक्टिलाइन मोशन होता है ना। और वही फैन क्या शो कर रहा है, वो रेक्टिलिनियर मोशन को शो नहीं कर रहा है, नॉट शो रेक्टिलिनियर। ये रेक्टिलिनियर मोशन को शो नहीं कर रहा होता, बाइसिकल रेक्टिलिनियर मोशन को शो कर रही होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में भी चल रही होती है और सर्कुलर मोशन को भी शो कर रही होती है। तो जो बाइसिकल होती है वो दो तरह की मोशन शो कर रही है, फैन वहां पे एक ही तरह का मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज हो गई कि वो शो करते हैं दोनों सर्कुलर मोशन। डिफरेंस क्या हो गया, बाइसिकल हमारी रेक्टिलिनियर मोशन को भी शो करती है लेकिन फैन रेक्टिलिनियर मोशन को शो नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप, elastic measuring tape to measure distances? What would be some of the problems you should meet in telling someone that someone about a distance you measured with a elastic tape? देखिए, सिर्फ जो इलास्टिक टेप होता है वो क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सिंस इलास्टिक टेप इज स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल इट शोड सेम मेजरमेंट, मेजरमेंट फॉर डिफरेंट लेंथ, है ना, क्योंकि वो इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है, बढ़ जा रहा है, तो हम अलग अलग लेंथ की चीजों को नापने के लिए उसको बढ़ा करके भी नाप लेंगे तो वो सेम ही लेंथ बताएगा, है ना। तो हम किसी को मतलब क्या कर सकते हैं, तो हम इसके लिए therefore we cannot use it as measuring tape, है ना, इसलिए हम इसको measuring tape की तरह यूज नहीं कर सकते। while measuring a distance we need to tell someone how much tape has been stretched, है ना, तो इसको हमें बताना चल पड़ेगा कि हाउ कितना लंबा हमने खींचा उस टेप को, है ना। जब हम किसी को बताएंगे कि कितना मेजरमेंट है या कितने डिस्टेंस है, तो हमें बताना पड़ेगा कितना ज्यादा हमने उस टेप को खींचा है, तभी हम उसकी एक्यूरेट मेजर निकाल पाएंगे, है ना। तो ये डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो ये हमें इनकरेक्ट मेजरमेंट्स की तरफ बढ़ा देता है ना, हमें आगे की तरफ कर देता है कि आप इनकरेक्ट मेजरमेंट की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम मेजरिंग टेप में इलास्टिक मटेरियल का यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, वाइल मेजरिंग we need to tell how much tape has been stretched, है ना, तो it leads to incorrect measurement,
ये बात समझ में आई आपकी कि नहीं? देखिए जैसे अगर कोई मटेरियल है, अगर वो इलास्टिक है, अगर आप उसमें से कोई दो चीजों को नाप रहे हैं, तो आपने एक को तो नॉर्मली नाप लिया, दूसरे को आपने उस टेप को बढ़ा करके स्ट्रेच करके नाप लिया, तो दोनों की लेंथ उसने सेम दिखाई है ना। अगर सेम दिखा रहा है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको उसे मुझे बताना है कि दोनों कितने लेंथ के हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने कितना उसको स्ट्रेच किया था, किस अमाउंट तक स्ट्रेच किया था, है ना। तो जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेजर करने में, है ना। तो ये हमें गलत इंफॉर्मेशन देता है, गलत मेजरमेंट देता है, इसलिए हम इलास्टिक मटेरियल का यूज नहीं करते किसी भी मेजरमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे नेचर में कौन सा है, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। फिर पेंडुलम, जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो भी पीरियोडिक मोशन करता है। फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, है ना। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए, यहाँ पे दो ही पूछा था, और भी आप लोग अपने से बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चार एग्जांपल्स के साथ खत्म करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। ये चैप्टर से मुझे लगता है कि आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, या एक समरी मिल गई होगी। तो आप लोग इसको समझिएगा जैसा भी हो, और फिर कल से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर जाइए, जिससे आगे चैप्टर को पढ़ने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।